मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नेता नहीं हो, कोई अभिनेता नहीं हो, मैं आप ही लोगों के बीच में से आया हुआ एक आदमी हूं जो आपके हक की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा नियोजन करना चाहता हूं, हमारे लड़कियों के लिए वुमेन्स कॉलेज जो सरकार 50% डिस्काउंट में कॉलेज देती है वैसे कॉलेज लाना चाहता हूं। जो पारिवारिक नेता है, जो जैसे बाप नेता, उसका बेटा नेता, बाप खासदार, बेटा आमदार, लड़का बेटा नगर सेवक, ऐसे लोग क्या करते हैं, इन लोगों को हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। ये लोग हमेशा हमको वैसे ही रंग देते और आश्वासन देते जाते हैं। अगली बार जब 5 साल के बाद में इलेक्शन आता है हम भूल जाते हैं। कोई इलेक्शन लड़ने का मेरा भी 1 महीना 1.5 महीना पहले कोई इरादा नहीं था। मैं उम्रा करने के लिए गया था, मक्का मदीना जाते थे हमारे वहां से आते बराबर एक यानी 150-200 लोगों का एक समूह मेरे पास आया। उसमें हर जाति पाति समाज के लोग थे, उतने सारे नाम एक साथ नहीं गिना सकता मैं। तो उन लोगों को बोला जाता कि देख साहब, आपको हमारे कारपोरेशन के काम ऐसे ही करा देते हो, बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है और अभी जो नौजवान बच्चे हैं जिनके हाथों को रोजगार नहीं है, हमारी माताएं बहनें हैं, बहुत सारे लोगों के कई काम ऐसे गृह उद्योग के बारे में तो मैं करता ही हूँ। तो लोगों को कई मैंने ऐसे महिलाओं के छोटे ग्रुप बनाए हैं, कम से कम 300-350 ग्रुप बनाए हैं और वो लोग खुद अपना काम कर रहे हैं। तो उस माध्यम से उनका नगर सेवक जो है वो नल गटर नाली रोड बनाने के लिए होता है। अपने क्षेत्र की जनता के विकास करने के लिए, उनके एजुकेशन के ऊपर में ध्यान देने के लिए, उनके बच्चों के भविष्य की चिंता करने के लिए, जो जवान है, जवान तबका है जिनके हाथों को काम नहीं है, वैसे काम के लिए बड़े बड़े नियोजन करने के लिए, बड़े कॉलेजेस लाने के लिए, सरकारी बंद पड़े स्कूल चालू करने के लिए, इसके लिए हम लोग आमदार चुनते हैं। तो उनका जो भी मेरे पास में मंडल आया था, उनका बोलना यह था कि हमने पिछले बार जो आमदार को चुन के दिया उसने 5 साल के अंदर में एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो हम ये बता सके कि ये काम हमारे बच्चों के, हमारे बड़ों के, औरतों के, कोई तो भी भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो देख साहब, आप पहले से काम करते हो, आपके पास में सारे नियोजन है, प्रोग्राम है दिमाग में, क्योंकि हम जो भी देखते हैं आज तक के हर नेता भ्रष्ट दिखता है, हर नेता भ्रष्ट दिखता। मैं कोई नेता नहीं रहने के बाद में भी यहाँ के बच्चों के साथ में जो जुड़ा हुआ हूँ, हर प्रोग्राम में मैं आता हूँ। उस गली के अंदर में दुर्गा जी के प्रोग्राम में, चौक के ऊपर में पोगल के प्रोग्राम में, इस गली के गणपति जी के प्रोग्राम में, गली से टर्न लिए तो सलामी बाबा दरबार में, वहां से बाहर निकले तो हनुमान जी में, हर प्रोग्राम में आता हूँ आपके आगे। और मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई अभिनेता नहीं हूँ, मैं आप ही लोगों के बीच में से आया हुआ एक आदमी हूँ जो आपके हक की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा नियोजन करना चाहता हूं, हमारे लड़कियों के लिए वुमेन्स कॉलेज जो सरकार 50% डिस्काउंट में कॉलेज देती है वैसे कॉलेज लाना चाहता हूं। जो पारिवारिक नेता है, जो जैसे बाप नेता, उसका बेटा नेता, बाप खासदार, बेटा आमदार, लड़का बेटा नगर सेवक, ऐसे लोग क्या करते हैं, इन लोगों को हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। ये लोग हमेशा हमको वैसे ही रंग देते और आश्वासन देते जाते हैं। अगली बार जब 5 साल के बाद में इलेक्शन आता है हम भूल जाते हैं उन्होंने हमसे क्या वादा किया था। लेकिन मैं जो वादे कर रहा हूं वो मेरा ये कहा है अपना, वो मैनिफेस्टो में मैंने सारे काम दिया हुआ बताया कि मैं क्या क्या करूंगा, और ये मैनिफेस्टो को लोगों को बांटना मेरे को क्या के लिए देगा। ये मैनिफेस्टो में जो जो काम लिखा है मैंने, अब मैं जिस दिन आमदार बनूंगा उस दिन से हर दूसरे दिन मुझे याद दिलाना कि देख साहब, आप लोगों ने इतने सारे काम जो लिख के दिया था कि आप ये काम करने वाले थे, इसमें से पहले काम की शुरुआत आप कितने दिन में करने वाले हो। मैं एक जन जागृति लाना चाहता हूं समाज के अंदर में कि नेता भगवान नहीं होता। हमारे बस्ती में नेता आता है, हम नेता के हाथ जोड़ते, पैर पड़ते, हार डालते। हमारे नेता कौन बनाता? नेता जनता बनाता है कि जनता नेता बनाती? जनता नेता बनाती है ना। तो मैं कल इलेक्शन में रिजल्ट जो भी आए, आपका आशीर्वाद रहेगा तो आमदार बनूंगा। अगर मैं नहीं भी बना, कोई और भी बना, तो आप लोग उससे सवाल करना कि हमारे जो भी काम है, हमारे बच्चों के भविष्य से रिलेटेड, हमारी बेटियों के भविष्य से रिलेटेड, हमारे बुजुर्गों के भविष्य से रिलेटेड, हमारे युवाओं के रोजगार से रिलेटेड, तो ये काम आप हमारे पश्चिम नागपुर में कब करोगे?
ये आपको सवाल करना पड़ेगा, आपको सवाल करना पड़ेगा। नेता नहीं आएगा आपके पास में, कोई नेता आके ये नहीं बोलेगा कि मैं ये काम करके देता हूं। उनका सारे नेताओं का जैसा मेरा मैनिफेस्टो है ऐसा सारे पार्टियों के मैनिफेस्टो जमा करके रखो। इलेक्शन में चुन के आने के बाद में उसके मैनिफेस्टो में देखो क्या लिखा है। इसको क्या करते हैं, हम एक सादा कागज समझ के फाड़ के फेंक देते हैं। ये फाड़ के फेंकने की चीज नहीं है, ये वादा है। जो आदमी आपके वोट से आमदार बनने वाला है उसका वादा है, ये सर्टिफिकेट है।